हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। आज हम और 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के जो 10 क्वेश्चन हैं वो मेनली बायोम के ऊपर ही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ बायोम। कितने टाइप के बायोम हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायोम। एक है टेरिस्टेरियल बायोम और एक है एक्वाटिक बायोम। टेरिस्टेरियल बायोम मतलब लैंड बायोम, जो है लैंड रिलेटेड जो बायोम है, एंड एक्वाटिक बायोम मतलब पानी रिलेटेड, वाटर रिलेटेड जो बायोम है। तो टेरिस्टेरियल बायोम में क्या क्या है देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। द मेजर टाइप्स ऑफ टेरिस्टेरियल बायोम इन द वर्ल्ड आर एज फॉलोज। एक तो है तुंड्रा, जो आर्कटिक एंड अल्पाइन तुंड्रा बायोम है। मतलब आर्कटिक एक है, तुंड्रा का डिवीजन है ये, एक आर्कटिक एंड एक है अल्पाइन तुंड्रा। फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या है? तैगा और बोरियल बायोम, जो एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। टेम्परेट डेसिडुअस बायोम, जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप एंड ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है वो। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम। और एक है सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम इन ईस्टर्न चाइना एंड साउथ ईस्टर्न यूएसए। नेक्स्ट है टेम्परेट डेसिडुअस बायोम, जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। टेम्परेट डेसिडुअस बायोम जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। सवाना और ट्रॉपिकल वेट ड्राई बायोम। और एक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। ये गया फॉरेस्ट के अंदर का डिवीजन। नेक्स्ट है ग्रासलैंड के अंदर का डिवीजन। एक है स्टेप और टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम। सावाना और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायोम, जो ट्रॉपिकल शार्बलैंड एंड ग्रासलैंड है। डेजर्ट के अंदर है ट्रॉपिकल और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट बायोम। ये गया पूरा टेरिस्टेरियल बायोम। नेक्स्ट है एक्वाटिक बायोम। एक्वाटिक बायोम के अंदर क्या क्या है? एक है मेरीन बायोम और एक है फ्रेश वाटर बायोम। तो ये गया टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोम। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैप में है पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखते हैं कहाँ कहाँ पे है सब। नीचे से अगर आप देखोगे तो ये लाइट ब्लू कलर का जो है वो है मेरीन बायोम। तो ये पूरा लाइट ब्लू कलर का है, ये है मेरीन बायोम। उसके ऊपर डीप ब्लू कलर का जो है वो है फ्रेश वाटर बायोम। देखिए इधर है फ्रेश वाटर बायोम, कुछ इधर है फ्रेश वाटर बायोम। यहाँ पे एक रिवर गया है, ये है फ्रेश वाटर बायोम। नेक्स्ट ऑरेंज कलर में है सावाना और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ऑरेंज कलर किधर किधर है? यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये अफ्रीका का ये पार्ट है, इंडिया का ये पार्ट है। तो यहाँ पे है सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। नेक्स्ट है ग्रासलैंड जो है येलो कलर का, जो चाइना का ये पार्ट है। यहाँ पे है, यहाँ पे है अमेरिका का ये पार्ट, यूएसए का, साउथ यूएसए, नॉर्थ यूएसए का ये पार्ट है। साउथ अमेरिका का ये पार्ट, नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट, ये सब है। तैगा और बोरियल फॉरेस्ट जो है डीप ग्रीन कलर का, वो यहाँ पे है। ये ऊपर का ये पार्ट है। उसके ऊपर है तुंड्रा बायोम, जो ये हल्का सा एक ग्रीन और ब्लू के मिक्सिंग कलर जो है, स्काई ब्लू टाइप ऑफ। तो ये है तैगा बायोम, सॉरी ये है तुंड्रा बायोम। ये मेनली बर्फ का जो एरिया है वो है। येलो कलर का जो है वो है डेजर्ट, कुछ यहाँ पे है। टेम्परेट फॉरेस्ट है लाइट ग्रीन कलर का, ये उससे भी लाइट ग्रीन कलर का है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये तो ये है वर्ल्ड में पूरा जो एरिया है, मतलब बायोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है ये। आपको अगर बायोम टाइप ऑफ बायोम ऐसे क्वेश्चन में आ जाए तो टाइप्स तो आपको लिखना ही है, एंड वर्ल्ड के मैप में अगर आप ऐसे पॉइंट कर सकोगे तो आंसर बहुत अच्छा बनेगा। नेक्स्ट क्या है? तुंड्रा बायोम। तुंड्रा बायोम डिस्क्राइब तुंड्रा बायोम ऐसे आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन तुंड्रा बायोम ऐसे आ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तुंड्रा बायोम ऐसे करके भी आ सकते हैं। कहाँ पे ये सिचुएटेड है ऐसे करके भी आ सकते हैं। तुंड्रा इज द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द बायोम। तुंड्रा फ्रॉम फिनिश वर्ड मीनिंग ट्रीलेस प्लेन। तो तुंड्रा सबसे कोल्डेस्ट बायोम है। ठीक है, जो आर्कटिक एरिया का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो बर्फ का जो एरिया है वो तुंड्रा बायोम के अंदर है। तुंड्रा एक फिनिश वर्ड है जिसका मीनिंग है ट्रीलेस प्लेन। यहाँ पे कोई ट्री नहीं है क्योंकि बर्फ की वजह से यहाँ पे प्लांट वगैरह ये सब नहीं बन पाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तुंड्रा बायोम का? एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, ऑब्वियसली लो बायोटिक डाइवर्सिटी। कोल्ड क्लाइमेट की वजह से बायोटिक डाइवर्सिटी भी बहुत कम है। सिंपल वेजिटेशन स्ट्रक्चर, ज़्यादा बहुत कुछ वेरिएशन यहाँ पे नहीं होता है। लिमिटेशन ऑफ ड्रेनेज, ऑब्वियसली बर्फ से पूरा एरिया ढका रहता है तो ड्रेनेज का लिमिटेशन तो है ही। शॉर्ट सीजन ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन,
बहुत ही कम टाइम मिलते हैं ग्रोथ के लिए। एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, मोस्ट ऑफ एनर्जी न्यूट्रिएंट यहाँ पे रहते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में। लार्ज पॉपुलेशन ऑसिलेशन, यहाँ से बहुत मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं देख पाते हैं, पॉपुलेशन इधर से मेनली दूसरे जगह पे चले जाते हैं। ये गया तुंड्रा बायोम। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं तुंड्रा बायोम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो ऐसे आपको इधर से लिखना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ तुंड्रा बायोम। तो तुंड्रा बायोम का भी 2 टाइप है, वो क्या क्या है एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ तुंड्रा बायोम क्या है। एक है आर्कटिक तुंड्रा और एक है अल्पाइन तुंड्रा। तो आर्कटिक तुंड्रा क्या है, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एनसर्कलिंग द नॉर्थ पोल एंड एक्सटेंडिंग साउथ टू द कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ तोइगा। तो सबसे पहले हमने तो यहाँ पे मैप में दिखाया था कि ये जो बिल्कुल स्काई ब्लू कलर का जो ऊपर का पार्ट है ये है तुंड्रा, ये पार्ट एंड उसके नीचे का जो ये डीप ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये है तोइगा। तो तोइगा बायोम के जो लाइन है उस लाइन तक ये तुंड्रा बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब तुंड्रा बायोम में जो आर्कटिक तुंड्रा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लोकेटेड इन द मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एनसर्कलिंग द नॉर्थ पोल एंड एक्सटेंड टू द साउथ टू द कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ तोइगा। तो द आर्कटिक इज नोन फॉर इट्स कोल्ड डेजर्ट लाइक कंडीशन। तो यहाँ पे मेनली जो यहाँ का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कोल्ड डेजर्ट लाइक कंडीशन, ये है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रोइंग सीजन 50 to 60 डेज ऐसा मिलता है, इसके अंदर ही वेजिटेशन ग्रो करते हैं, पानी वगैरह होता है ये सब। एवरेज विंटर टेम्परेचर है -34 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत ही कम टेम्परेचर है यहाँ पे। एवरेज समर टेम्परेचर -3 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड, समर में भी बहुत ज़्यादा ठंड है बट कंपेरेटिवली कम है, तो -3 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ईयरली प्रेसिपिटेशन इंक्लूडिंग मेल्टिंग स्नो इज 15 to 25 सेंटीमीटर। तो प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम है, सिर्फ प्रेसिपिटेशन के पानी ही यहाँ पे नहीं है, जो स्नो है यहाँ का वो मेल्ट होके भी जो पानी है वो सब मिला के अगर देखोगे तो 15 to 25 सेंटीमीटर होगा, जो बहुत ही कम है। सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो, ऑब्वियसली ये बर्फ की वजह से सॉइल फॉर्मेशन भी स्लो होता है। एंड 1700 काइंड ऑफ प्लांट इन द आर्कटिक एंड सब आर्कटिक। तो यहाँ पे प्लांट का बहुत ज़्यादा वेरिएशन हम देख पाएंगे। तो ये गया आर्कटिक तुंड्रा। आर्कटिक तुंड्रा मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो बर्फ का जो एरिया है वहाँ का जो नॉर्थ पोल है उसको सराउंड करके जो बर्फ का जो एरिया होता है आर्कटिक जो एरिया, वो ही है आर्कटिक तुंड्रा। एंड अल्पाइन तुंड्रा क्या है, लोकेटेड ऑन माउंटेन थ्रू आउट द वर्ल्ड एट हाई ऑल्टीट्यूड वेयर ट्रीज कैन नॉट ग्रो। तो ये मेनली जो भी माउंटेन है हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड के जो माउंटेन है उनके बिल्कुल हाई ऑल्टीट्यूड का जो पार्ट है जहाँ पे ट्री बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाते हैं, बहुत ठंड होते हैं, बर्फ जमा रहता है जिसके पीक एरिया पे, तो वो जगह है अल्पाइन तुंड्रा। ये कोई भी माउंटेन का हो सकता है। ग्रोइंग सीजन इज अप्रोक्स 180 डेज। नाइट टाइम टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग, नाइट टाइम में मतलब बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है। सॉइल इन द अल्पाइन इज वेल ड्रेन्ड, ऑब्वियसली ये क्योंकि ये माउंटेन के ऊपर का एरिया है तो यहाँ का सॉइल वेल ड्रेन्ड है। प्लांट आर सिमिलर टू दोस ऑफ द आर्कटिक वन। तो आर्कटिक एरिया पे जैसे जैसे प्लांट होता है यहाँ पे भी सेम जैसे प्लांट यहाँ पे होता है। तो अल्पाइन तुंड्रा मेनली माउंटेन एरिया का जो टॉप पीक जो एरिया है जिस जगह पे ट्री ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठंड एरिया होता है, तो उसे हम कहते हैं अल्पाइन तुंड्रा। आर्कटिक तुंड्रा जो है वर्ल्ड का जो आर्कटिक एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, नॉर्थ पोल का, तो वो एरिया है आर्कटिक तुंड्रा। यहाँ पे मैप में अगर आप देखोगे तो ये है आर्कटिक तुंड्रा, ये वायलेट कलर का जो एरिया है ये है आर्कटिक तुंड्रा। एंड अल्पाइन तुंड्रा जो है यहाँ पे ऐसे करके इसका विस्तार है, इन सब जगह पे जो माउंटेन है उसके ऊपर का जो पार्ट है वो है अल्पाइन तुंड्रा का पार्ट। यहाँ पे देखिए ये है इंडिया, तो इंडिया का हिमालय का पार्ट यहाँ पे है, तो हिमालय के ऊपर का जो पार्ट है उस जगह पे अल्पाइन तुंड्रा का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे करके जो सब माउंटेन है उनके हाईएस्ट पीक एरिया जहाँ पे ट्री ग्रो नहीं कर पाते हैं उस जगह पे अल्पाइन तुंड्रा बायोम है। नेक्स्ट क्या है, अल्पाइन तुंड्रा बायोम के बाद है तोइगा और बोरियल बायोम। तो बोरियल फॉरेस्ट सॉइल आर कैरेक्टराइज्ड बाय थिन पॉडजोल एंड दिस इज सो पुअर, मतलब ये पॉडजल जो ये सॉइल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट वगैरह ये सब ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये
जो सॉइल है यहाँ का पॉटजॉल सॉइल क्यों है? वेदरिंग ऑफ रॉक प्रोसेस्ड स्लोली इन कोल्ड एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट भी कोल्ड है क्योंकि ये जो तुंडा जो रीजन है उसके बाद का रीजन ही है ये तैगा और बोरियल बायम जो है। तो यहाँ का एनवायरनमेंट भी कोल्ड है बट नॉट एज तुंडा बायम, ठीक है। तो वेदरिंग रॉक का जो वेदरिंग होता है वो इस जगह पे बहुत ही स्लो होता है, इनका जो प्रोसेस है, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट जो है बहुत ठंड है। लिटर डिराइव्ड फ्रॉम कॉनिफरस लीव्स इज डिकम्पोज्ड वेरी स्लोली नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे मेनली हम देखेंगे कॉनिफरस ट्री, इस जगह पे हम मेनली देख पाते हैं कॉनिफरस ट्री से जो लिटर जो निकलते हैं वो मतलब इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट उस पे नहीं होता है, जो डिकम्पोज भी होता है बहुत स्लोली, जिसकी वजह से सॉइल इतना अच्छा नहीं बन पाता है। प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन इज एन एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे मेनली हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट ही देख पाएंगे जिसके अंदर है स्प्रूस, फीर, पाइन, ये सब जो स्पीसीज है मतलब ट्री से, ये सब यहाँ पे हम मेनली देख पाते हैं। कॉनिफेरस रिक्वायर लिटिल मॉइस्चर, कॉनिफेरस बहुत कम मॉइस्चर में भी ये बन जाते हैं, तो इसलिए ये कोल्ड एरिया पे ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट रहता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ बोरियल फॉरेस्ट इज लोअर, इनका प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉनिफेरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ही सबसे ज़्यादा देख पाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी इस जगह से बहुत कम मिलता है। एनिमल फाउंड इन दिस रीजन इंक्लूड साइबेरियन टाइगर, उल्वेरिन, वुल्फ, बियर, रेड फॉक्स एक्सेट्रा। तो ये सब एनिमल हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो यहाँ पे मेनली हम जो क्वेश्चन का सेट हम कर रहे हैं 1 2 3 4 करके, आज का सेट 4 है। तो यहाँ पे हम मेनली 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए ये बायम का अगर आ जाए 2 मार्क्स में तोइगा बायम, इसको अब डिस्क्राइब कीजिए, तो आप इतना लिखोगे, इनके साथ आप मैप दे दोगे तो हो जाएगा। तो इसको सब हम अलग अलग करके ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, तब इसके अंदर सारे के सारे चीज़ आ जाएगा। तैगा बायम में जो जो चीज़ें हैं सब कुछ उसके अंदर पॉइंट वाइज आ जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बना रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा करके दिया हुआ है, ठीक है। जब हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे तब इस बायम के बारे में और भी बहुत सारे चीज़ इसके अंदर आएगा। मैप में अगर आप देखोगे तो ये ऊपर में है तुंडा बायम के नीचे का ये पार्ट है तैगा। कॉनिफेरस फॉरेस्ट ओरिजिनली दिखने में कुछ ऐसा है। नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन क्या है? टेम्परेट डेसिडुअस बायम, ये क्या है? ये मेनली नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का जो बायम है वो है एंड ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है ये। सॉइल ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट आर पॉटजोलिक एंड फेयरली डीप, इसका सॉइल भी पॉटजोल टाइप का सॉइल है। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस क्लाइमेट टाइप इज डेसिडुअस। द ट्री शेड देयर लीव्स इन द कोल्ड सीजन, तो ट्री जो है कोल्ड जब सीजन होता है तब उनका जो पत्ता है वो शेड करके रखते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए। दिस इज एन एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ अगेंस्ट द विंटर स्नो एंड फ्रॉस्ट। तो ये एक ऐसा चीज इसके अंदर है जिसकी वजह से वो विंटर में जो स्नो होता है, फ्रॉस्ट होता है, उनसे उनको खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। शेडिंग बिगिंस इन ऑटम द फॉल सीजन, ये शेडिंग का जो प्रोसेस है ऑटम के टाइम से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रोथ बिगिंस इन स्प्रिंग के टाइम में है ग्रोथ का टाइम। सम ऑफ द कॉमन स्पीसीज इंक्लूड ओक, एलम, एश, बीच एंड पॉपुलर, ये सब स्पीसीज मेनली हम इस जगह पे देख पाते हैं जो डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन है। तो मैप में इसके बाद का एरिया, तैगा एरिया के बाद का जो एरिया है वो है ये, ठीक है, टेम्परेट डेसिडुअस बायम। नेक्स्ट है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायम। दिस इज अ स्मॉल बायम इन टर्म्स ऑफ एरिया कवर्ड। तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायम जो है ये बहुत ही स्मॉल एक बायम है, मतलब एरिया कवर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो द मेन स्ट्रेच ऑफ दिस हैबिटेट इज अलोंग द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम नॉर्दर्न कैलिफोर्निया थ्रू सादर्न अलास्का। There are also small area in southern Chile, New Zealand, Australia and a few other place around the world. तो इन सब जगह पे मेनली हम टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायम देख पाते हैं। Big coniferous tree dominated this habitat, including Douglas fir, western red cedar, mountain hemlock, ये सब trees मेनली यहाँ पे दिखा जाते हैं। Western hemlock, ये सब। In addition to these trees, mosses and lichen are very common, often growing as epiphyte. मॉसेस एंड लीचेन हम यहाँ पे देख पाते हैं। ग्रिजली बियर आर द कॉमन मैमल्स
फाउंड इन अलास्का, तो ये एक फौना स्पीसीज यहाँ पे दिख जाते हैं एंड ये सब प्लांट स्पीसीज हम यहाँ पे देख पाते हैं। एंड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, सादर्न अलास्का, इन सब पार्ट में मेनली हम ये टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम देख पाते हैं। तो मैप में देखते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट, ये सारे के सारे पार्ट, इन सब पार्ट में टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हम देखते हैं। हमने कहा अभी बहुत ही एरिया के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये बहुत छोटा एक बायोम है, तो इतना सा एरिया, स्मॉल एरिया लेके ये बायोम जो है बना है। नेक्स्ट है नंबर 7 क्वेश्चन है, सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम इन ईस्टर्न चाइना एंड साउथ ईस्टर्न यूएसए। तो ये और एक है जो ईस्टर्न चाइना एंड साउथ ईस्टर्न यूएसए में मेनली दिखा जाता है, सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम support luxuriant vegetation. The lowland carry both evergreen broadleaf forest and deciduous tree. तो यहाँ पे मेनली ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट मेनली दिख जाते हैं। ऑन द हाईलैंड वेरियस स्पीसीज ऑफ कॉनिफेरस सच एज पाइन एंड साइप्रेसेस आर इम्पॉर्टेंट। तो लोलैंड एरिया में दिखा जाते हैं ब्रॉड लिव्ड फॉरेस्ट एरिया, एंड हाईलैंड जिस जगह पे ठंड ज़्यादा होता है तो वहाँ पे मेनली हम कॉनिफेरस एंड साइप्रस टाइप ऑफ vegetation देखते हैं। Perennial plant growth is not checked by either a dry season or a cold season. Tropical deciduous biome में मेनली हम किस टाइप के जो ट्री है देखते हैं, एक है लोलैंड एरिया में हम एवरग्रीन ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट देखते हैं एंड हाईलैंड एरिया में कॉनिफेरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं। ये मेनली ईस्टर्न चाइना एंड साउथ ईस्टर्न यूएसए, इस जगह पे ये पार्ट होता है। जैसे ये है ईस्टर्न चाइना का ये पार्ट, साउथ ईस्टर्न यूएसए ये पार्ट, इन सब जगह पे मेनली हम ये देखते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन क्या है, स्टेप और टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम, ये क्या है? दे आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस। तो ये जो एरिया है ग्रासलैंड एरिया, यहाँ पे मेनली ग्रासेस हम देखते हैं, तो यहाँ पे ट्री बिल्कुल नहीं दिखता है, ट्रीलेस एरिया होता है। ग्रासेस आर मच शॉर्टर, ग्रासेस आर फ्रेश एंड न्यूट्रियस, तो न्यूट्रिशन वाला ग्रासेस यहाँ पे होता है। Poleward and increases in precipitation gives rise to a transitional zone of wooded steppe where some conifers gradually appear. तो इसके नीचे है पोलवर्ड एंड यहाँ पे एक ट्रांजिशन टाइप ऑफ जोन बना है, तो जहाँ पे हम कॉनिफेरस टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट है वो भी हम देख पाते हैं, क्योंकि कॉनिफेरस फॉरेस्ट मेनली पोलर एरिया में होता है, ठंड एरिया में होता है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन जोन में वो भी हम देख पाते हैं। डू नॉट हैव मच एनिमल डाइवर्सिटी, यहाँ पे ज़्यादा एनिमल डाइवर्सिटी नहीं है, मेनली ग्रासेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे एरिया जो है ये है ग्रासलैंड एरिया। टेम्परेट डेसिडुअस बायोम, नंबर 9 क्वेश्चन जो है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन एरिया का जो बायोम है वो है टेम्परेट डेसिडुअस बायोम। ट्रीज विथ स्मॉल ब्रॉड लीफ आर वाइडली स्पेस्ड एंड नेवर वेरी टॉल। तो ट्री यहाँ पे ज़्यादा टॉल नहीं होता है एंड वाइडली स्पेस्ड होता है। स्मॉल ब्रॉड लीफ मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड लीफ यहाँ पे नहीं होता है, पत्ते बहुत बड़ा नहीं होता है। रीजन विथ एडिक्वेट रेनफॉल आर इनहेबिटेड बाय लो ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो जहाँ पे रेनफॉल एडिक्वेट मतलब अच्छा मिल जाते हैं वहाँ पे मेनली एवरग्रीन फॉरेस्ट दिख जाते हैं, ब्रॉड लीफ वाला एवरग्रीन फॉरेस्ट दिख जाते हैं। फायर इज एन इम्पॉर्टेंट हैजर्डस फैक्टर इन दिस इकोसिस्टम, मेनली फायर इस इकोसिस्टम में हम ज़्यादा देख पाते हैं। एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट एनेबल देम टू रीजेनरेट क्विकली आफ्टर बीइंग बर्न। तो यहाँ का जो प्लांट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे फायर जो है बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, तो इसलिए यहाँ का जो प्लांट है ये ऐसे ही एडेप्टेड है, फायर होने के बाद क्विकली वो उसका जो प्लांट का जो पार्ट जल गए हैं वहाँ से फिर से वो रीजेनरेट कर पाते हैं। Plant are in a continuous struggle against heat, dry air, excessive evaporation and prolonged drought. तो यहाँ पे फायर होता है बहुत ज़्यादा, तो एक्सेसिव हीट का यहाँ पे स्ट्रगल है, प्लांट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके यहाँ पे रहते हैं। ड्राई एयर होता है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, सब मिलके प्लांट यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करके रहते हैं। दे आर इन शॉर्ट जीरोफाइटिक ड्रॉट टॉलरेंस। जो जीरोफाइटिक जो प्लांट होता है जो ड्रॉट टॉलरेंट करते हैं, मतलब ड्रॉट होने पर भी कम से कम पानी में वो जिंदा रहते हैं, तो उस टाइप का प्लांट मेनली हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो इस सब जगह पे है वो ये इस सब जगह पे। नंबर 10 क्वेश्चन क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम जो है मॉनसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज ए ड्रॉट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। टीक, नीम, बाम्बो, शाल, सीसम, सैंडलवुड, खेर, मुलबेरी आर
सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पीसीज यहाँ पे मेनली दिख जाते हैं। इसके बाद है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है स्पीसीज एंड प्लांट डाइवर्सिटी हम देखते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज ए ड्रॉट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा दिखता है। मैप में देखोगे तो ये पार्ट है, ये इंडिया का ये पार्ट, ये पार्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया है। आज का 10 क्वेश्चन मेनली बायोम के ऊपर ही है। तो यहाँ पे सभी बायोम हम सिर्फ 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिस्कस किए हैं। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अब सभी बायोम से वो कहाँ पे सिचुएटेड है एंड उसके अंदर क्या क्या प्लांट और एनिमल स्पीसीज दिख जाते हैं एंड कोई मेजर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे तुंड्रा में कॉनिफरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेनली हम देख पाते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें उस बायोम में होता है उसको आप लिख दीजिए एंड उनके साथ आप मैप दे दीजिए कहाँ पे वो सिचुएटेड है, बस आपका आंसर बन जाएगा। तो इसको हम जब ब्रॉडली डिस्कस करेंगे तब बायोम में पूरा क्या क्या है एज इट इज, मतलब पूरा ही उसके अंदर आ जाएगा। तो ये सिर्फ 2 मार्क्स के लिए है, तो इसलिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे देना है सभी बायोम के अंदर। एक है कहाँ पे सिचुएटेड है एंड उसके अंदर क्या प्लांट स्पीसीज है, क्या एनिमल स्पीसीज है एंड कोई अगर मेजर इम्पॉर्टेंट कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उस बायोम का, उस बायोम के ट्री का, तो वो आप उसके अंदर दीजिए, उसके साथ मैप आप दे दीजिए, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो आई थिंक आज का पार्ट आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ, क्वेश्चन अगर आप चाहते हो और भी हम डिस्कस करें, तो आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन होता है कि आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डालिए, तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड। ठीक है, थैंक यू।